सोर्सेस के हवाले से यह भी खबर आ रही है सुप्रिया जी, सरकारी सोर्सेस के हवाले से, कि 17 जुलाई के बाद एक भी मौत नहीं हुई है। यानी हिंसा पर काबू पाने की जो कोशिशें सरकार की तरफ से की गई, आर्मी की तरफ से की गई, वो सफल होती हुई नजर आ रही हैं। अब चूंकि डेलीगेशन क्योंकि जा रहा है, ऑपोजिशन का डेलीगेशन मणिपुर के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंच रहा है, आप लोगों की कोशिश क्या होगी? हमारी कोशिश वही होगी जो हमारे नेता राहुल गांधी जी की कोशिश थी जब वो मणिपुर गए। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने क्या कहा था। राहुल गांधी जी ने साफ तौर से कहा था, जब उनसे मीडिया ने पूछा भी कि आप यहाँ क्यों आए, आपने यहाँ पर क्या देखा, वो राहत कैंप गए, वो हर समुदाय के लोगों से मिले, उन्होंने उनकी भयावह स्थिति सुनी। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, 142 से ज्यादा मौत हो चुकी है, सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो चुकी है, बच्चे स्कूल से बाहर हैं, किसी को ये त्रासदी दिख नहीं रही है। राहुल गांधी जी से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, उन्होंने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं हर वर्ग से शांति की अपील करता हूं, क्योंकि शांति ही एक समाधान है। और क्या अपील हो सकती है मणिपुर की? यही अपील तो देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधित करके मणिपुर से करनी चाहिए। यही अपील तो प्रधानमंत्री को सदन में आके करनी चाहिए। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी सदन में आने से क्यों डरते हैं। आप अमेरिका के सदन में जाकर बोलने पर उत्साहित होते हैं, अपने भारत के सदन में आने पर आप अनमने हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आप जहर उगलने लगते हैं। नहीं, लेकिन सुप्रिया जी संसद में मणिपुर को लेकर चर्चा हो, इसके लिए सरकार की तरफ से बार बार यह कहा गया कि मणिपुर हिंसा पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके लिए जो ऑपोजिशन है वो राजी नहीं हुआ। अगर नियम 176 के तहत ही चर्चा हो जाती तो कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा में सरकार से कुछ सवाल जवाब तो किए जा सकते थे। समीर जी, ये मेरे और आपके ड्राइंग रूम डिस्कशन की तो हम बात कर नहीं रहे हैं, ना एक टीवी डिबेट की बात कर रहे हैं। हम भारत के सदन में चर्चा की बात कर रहे हैं, और वो चर्चा कानून और रूल्स के अंतर्गत होती है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने रूल्स तय किए हुए, कैसे होगी। सरकार 176 के अंतर्गत चर्चा चाहती थी। 176 का क्या मतलब है? शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 2.5 घंटे से ज्यादा का नहीं हो सकता है। हाँ। 3 महीने से जलते हुए मणिपुर पर क्या सरकार के पास 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं है? सवाल तो यह है ना, आज सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए कभी राजनाथ सिंह, कभी गृह मंत्री से क्या बात की जा सकती है? गृह मंत्री 4 दिन रहकर आए, उनको इंटेल ही नहीं थी क्या हो रहा है। गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसका क्या समाधान हुआ? वहां पर मणिपुर के मुख्यमंत्री तक तो आए नहीं थे। गृह मंत्री अपने ही विधायक की बात का जवाब दे दे जो कहता है राज्य प्रायोजित हिंसा है। गृह मंत्री राज्यपाल की बात का पहले जवाब दे, हमारा जवाब तो बाद में देंगे। गृह मंत्री से क्या बात होगी? अरे नैतिकता क्या कहती है? इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, नेता सदन कौन है? नेता सदन नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे ज्वलंत मुद्दा कौन सा है? इसीलिए सारे बिजनेस को खत्म करके इस पर बात होनी चाहिए। रूल 267 के अंतर्गत हम चर्चा मांग रहे हैं। इसमें पता नहीं मोदी जी को क्या दिक्कत है। अब जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था प्रधानमंत्री को बोलने के लिए, बाध्य करने के लिए, हमने अविश्वास प्रस्ताव किया। हमें लगा अब सदन में आएंगे, वो बजाय सदन में आने के जाके दूसरे राज्य में जहर उगल रहे हैं। तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलता ना। ऐसे सरकारें थोड़ी चलती कि आपके राज्य का एक हिस्सा जलता रहे और बाकी देश में खुशहाली रहेगी। अगर कहीं पर एक लाश है तो बदबू तो हर जगह जाएगी ना। लेकिन सुप्रिया जी देखिए, पूरा देश यही चाहता है, हम और आप यही चाहते हैं कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति वापस लौट आए। अभी जो ताजा हालात नजर आ रहे हैं, जो ताजा डेटा सामने आया है, उसके तहत प्रशासनिक कामों से जुड़े हुए जो तमाम लोग थे, उनमें से 72% लोग वापस काम पर लौट आए हैं। स्कूलों में 82% बच्चे जो हैं वो वापस लौट आए हैं, पढ़ाई शुरू हो गई है। तो आपको नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे नॉर्मलसी आ रही है मणिपुर के अंदर? मुझे लगता है इस देश का हर व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी सी मानवता है, वो चाहेगा कि मणिपुर में शांति दोबारा से बहाल हो। वो चाहेगा मणिपुर में वापस हालात जो है वो नॉर्मल हो। वो चाहेगा कि सारे समुदाय जैसे अभी तक एक साथ मिलकर रहते थे, आगे भी एक साथ मिलकर रहें। लेकिन आप अपने ही लोगों की बात सुनिए ना, वो क्या कह रहे हैं। 2 हफ्ते पहले स्कूल के बाहर टीचर को मार दिया जाता है। कौन से बच्चे स्कूल जा रहे हैं? आप कोई भी डेटा यहां पर कोट करिएगा या कोई भी डेटा सरकार कोट करेगी, वो मान लिया जाएगा। जमीनी हालात मणिपुर के देखिए ना क्या है। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान कहता है कि जहां पर राज्य सरकार विफल हो जाए वहां केंद्र शासित शासन लग जाना चाहिए।